वेबसाइट बनाने की पहली सीढ़ी है HTML, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन प्रोफेशनली HTML लिखना ना एक अलग ही कला है। ये एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह है जो दिखाई तो नहीं देता, पर वही तय करता है कि वेबसाइट की नींव मजबूत होगी या कमजोर। तो चलिए आज इसी आर्किटेक्ट के कुछ राज खोलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबकी बुनियाद एक ही भाषा से शुरू होती है, HTML। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी तेज, इतनी एक्सेसिबल और गूगल पर सबसे ऊपर होती हैं, जबकि बाकी बस पीछे ही रह जाती हैं? असल में इसका जवाब छिपा है कोड लिखने के तरीके में, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है, और वेब की दुनिया में वो बुनियाद है उसका ढांचा, उसका कंकाल, यानी कि HTML। सबसे पहले ना एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं। HTML, जिसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें कोई इफ एल्स वाला लॉजिक नहीं होता। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम बड़ा सीधा सा है। ये ब्राउज़र को बताता है कि देखो, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, और यहाँ पर एक इमेज लगानी है। बस ये सिर्फ कंटेंट को एक ढांचा देता है, बिल्कुल एक इंसानी कंकाल की तरह। तो सवाल ये है कि ये कंकाल बनता कैसे है? ये काफ़ी सिंपल है। हर प्रोफेशनल HTML फाइल इन 4 चीज़ों से ही शुरू होती है। सबसे ऊपर आता है डॉक टाइप, जो ब्राउज़र को बस इतना बताता है कि हाँ भाई, ये एक मॉडर्न वेब पेज है। फिर आता है HTML टैग, जो समझ लीजिए कि पूरे पेज का कंटेनर है। इसके अंदर 2 मेन हिस्से होते हैं, एक H और एक बॉडी। H में होता है पेज का सारा दिमागी काम, जैसे पेज का टाइटल, SEO की जानकारी, स्टाइलिंग के लिंक्स, ये सब पर्दे के पीछे होता है, हमें दिखता नहीं। और बॉडी में वो सब कुछ आता है जो हमें अपनी स्क्रीन पर असल में दिखाई देता है। तो ठीक है, ढांचा बनाना तो आ गया, लेकिन एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर में फर्क यहीं से शुरू होता है। एक प्रोफेशनल सिर्फ ढांचा नहीं बनाता, वो उस ढांचे को एक मतलब देता है, उसे मीनिंगफुल बनाता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक ही काम को करने के 2 अलग तरीके। बाईं तरफ जो है, उसे हम अक्सर डिव सूप कहते हैं। मतलब हर चीज डिव नाम के एक बेनाम डब्बे में बंद है। ब्राउज़र को कोई आइडिया नहीं कि कौन सा डब्बा हेडर है और कौन सा फुटर। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, यहां हेडर, नैव, मेन जैसे साफ साफ नाम वाले टैग्स हैं। अब ब्राउज़र को, सर्च इंजन को और स्क्रीन रीडर को सबको पता है कि हर हिस्से का मतलब क्या है। इसी कमाल की चीज को कहते हैं सिमेंटिक HTML। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। वेब डेवलपमेंट की दुनिया की सबसे भरोसेमंद सोर्स MDN खुद कहती है कि सही तरीके से लिखा गया HTML आपके कंटेंट को एक ऐसा मतलब देता है जिसे मशीनें भी समझ सकें। और ये 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO। तो इसका असल में फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला, एक्सेसिबिलिटी। जो लोग स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं वो वेबसाइट को आसानी से समझ पाते हैं। दूसरा, SEO। गूगल जैसे सर्च इंजन आपके कंटेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिससे आपकी रैंकिंग भी बेहतर होती है। और तीसरा फायदा तो हम डेवलपर्स के लिए ही है। कोड एकदम साफ सुथरा और मेंटेन करने में आसान हो जाता है। 1 साल बाद भी कोड खोलकर देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। लेकिन सुनिए, HTML अकेला पूरी कहानी नहीं लिखता। एक सुपरहिट फिल्म की तरह यहां भी एक जबरदस्त टीम काम करती है। HTML अगर हीरो है तो उसके 2 सबसे पक्के साथी भी हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। इस तिगड़ी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे अपने शरीर का उदाहरण। HTML है हमारा कंकाल, जिसने पूरा ढांचा तैयार किया। CSS हैं हमारे कपड़े, हमारा स्टाइल, हमारा लुक, रंग कैसा होगा, फॉन्ट कैसा दिखेगा, लेआउट क्या होगा, ये सब। और जावास्क्रिप्ट वो हैं हमारी हरकतें, हमारे एक्शन, बटन पर क्लिक करना, फॉर्म सबमिट करना या कोई एनिमेशन दिखाना। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक जिंदा, सांस लेती हुई वेबसाइट बनती है। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो एक नए डेवलपर को एक अनुभवी प्रोफेशनल से अलग करती हैं? चलिए देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नए डेवलपर को परेशान करता है। आखिर ये हेड और हेडर में क्या चक्कर है? दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ना आसानी से ऐसे याद रखिए। हेड पेज का दिमाग है जो पर्दे के पीछे काम करता है। ये स्क्रीन पर कभी नहीं दिखता। इसमें SEO की जानकारी होती है और पेज का वो टाइटल होता है जो ब्राउज़र के टैब में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हेडर पेज का चेहरा है। ये बॉडी के अंदर होता है और हमें स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देता है, जैसे कंपनी का लोगो और नेविगेशन मेन्यू। तो बस दिमाग बनाम चेहरा, सिंपल।
और अब आते हैं सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक पर। क्या H1 टैग का इस्तेमाल सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा और बोल्ड करने के लिए होता है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो HTML का सबसे जरूरी नियम तोड़ रहा है। सोचिए कि आप एक किताब लिख रहे हैं। H1 उस किताब का मेन टाइटल है, H2 उसके चैप्टर्स हैं और H3 उन चैप्टर्स के अंदर के सेक्शंस हैं। ये एक लॉजिकल आउटलाइन बनाते हैं। अब देखिए, एक किताब का तो एक ही टाइटल होता है ना, इसीलिए एक पेज पर एक ही H1 टैग का इस्तेमाल करना एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस मानी जाती है। टेक्स्ट को बड़ा करना है, रंग बदलना है, वो सारा काम CSS का है, HTML का नहीं। HTML को स्ट्रक्चर के लिए एकदम साफ रखना चाहिए। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक फटाफट चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। इसे अपने अगले प्रोजेक्ट में सीधा इस्तेमाल करके एक प्रो की तरह कोड लिखा जा सकता है। नंबर 1, हमेशा डॉक टाइप HTML से शुरुआत करें ताकि ब्राउज़र कभी कंफ्यूज न हो। 2, जहां भी मुमकिन हो डिव की जगह सिमेंटिक टैग्स इस्तेमाल करें। ये SEO और एक्सेसिबिलिटी के लिए बेस्ट है। 3, कोड में कमेंट्स जरूर डालें, आज नहीं तो कल ये बहुत काम आएंगे। 4, अपने कोड को किसी वैलिडेटर से जरूर चेक करें ताकि छोटी-मोटी गलतियां पकड़ में आ जाएं। और 5, जो कि सबसे जरूरी है, हर इमेज को एक डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट एट्रीब्यूट दें। ये एक्सेसिबिलिटी का गोल्डन रूल है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? HTML सिर्फ कुछ टैग्स और ब्रैकेट्स का खेल नहीं है। ये असल में कम्युनिकेशन है। अपने कोड के जरिए हम ब्राउज़र को, सर्च इंजन को और सबसे ज़रूरी अपने यूज़र्स को ये बता रहे हैं कि हमारे कंटेंट में क्या खास है। तो सवाल ये नहीं है कि HTML आता है या नहीं। असली सवाल ये है कि इस पावर के साथ अब दुनिया के लिए अगला क्या बनाया जाएगा।